नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन होने जा रहा है। बीते काफी समय से इसका उद्घाटन होना था और आज आखिरकार इसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका शुभारंभ करेंगे और आम लोगों के लिए 9 सितंबर से सेंट्रल विस्टा खुल जाएगा। तो आज सेंट्रल विस्टा का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज इसका उद्घाटन करेंगे और आम लोगों के लिए ये जो सेंट्रल विस्टा है ये 9 सितंबर से खुल जाएगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद अब आज इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन पूरे जोर शोर के साथ किया जाएगा। दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन को अब कर्तव्य पथ नाम से जाना जाएगा। कर्तव्य पथ कैंपस की शानदार मीडिया में शेयर हुई है। इस तस्वीरों में दिखाया गया है कि कैसे कर्तव्य पथ भव्य दिख रहा है। देश की आन बान और शान, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक राजपथ अब नए कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। जिस राजपथ से गणतंत्र दिवस की परेड का आगाज होता है, उससे खास सड़क क्या हो सकती है, जिसका नाम सुन सुनकर आजाद भारत की कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। यहां बैठकर गणतंत्र दिवस की परेड देखने का आनंद कुछ और ही हो सकता है। अब यही राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ से इंडिया गेट तक के 3.5 किलोमीटर के इस स्ट्रेच का शुभारंभ 8 सितंबर को करेंगे। राजपथ की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सड़क से लेकर पार्क, झील, हर चीज नए कलेवर के साथ अब लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ की पूरी तस्वीर आपको बदली हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लाल पत्थर का एक पूरा पाथ तैयार किया गया है और साथ ही साथ जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनको खास ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देखें तो साइन के लिए एक अलग तरीके की जो रोड पर ये जो निशान है वो लगाए गए हैं, ताकि जो लोग ब्लाइंड हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। कर्तव्य पथ को लाल पत्थरों से सजाया गया है। चारों ओर हरियाली के साथ लोगों की तमाम सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा गया है। राजपथ से लेकर इंडिया गेट तक एक अंडरपास बनाया गया है, जो लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक होगा। राजपथ से लेकर आप इंडिया गेट तक का जो पूरा रास्ता है वो इस अंडरपास के जरिए आप जा सकते हैं और आपको धूप भी नहीं लगेगी। इसके साथ साथ आपको किसी तरीके का कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा और इस अंडरपास के जरिए आप जनपथ, मानसिंह रोड, सी हेक्सागन का जो रास्ता है वो अंदर पार कर सकते हैं और आसानी से आप इंडिया गेट तक पहुंच सकते हैं। तमाम सुविधाओं से लैस इस कर्तव्य पथ को करीब 20 महीने में तैयार किया गया, जो 9 सितंबर से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट के पास बनी झील को और ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। पानी की सफाई के साथ साथ इस झील पर पुल भी बनाए गए हैं, जिस पर टहलते हुए लोग इंडिया गेट का आनंद ले पाएंगे। इसके अलावा इस झील में बोटिंग की सुविधा भी होगी। ये जो लेक है, ये जो झील है, इसका भी रीडेवलपमेंट किया गया है। हमने कई बार देखा है कि गर्मियों के दिनों में बच्चे यहाँ पर नहाते हुए नजर आते हैं, स्विमिंग करते हुए नजर आते हैं, तो इसको भी रीडेवलप किया गया है। साफ स्वच्छ पानी यहाँ पर भरा गया है और इसके साथ आप देखें कि वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है। तो ब्रिज वो इसके लिए है कि इस पार से उस पार आने के लिए आप उस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्तव्य पथ को बेहद खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है। साथ ही लोगों के पार्किंग से लेकर वेंडर तक की बेहतर व्यवस्था की गई है। कर्तव्य पथ के दोनों ओर जगह जगह पानी और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है।
परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं लॉन्स में दोनों तरफ, जिसमें काफ़ी यूटिलिटीज शामिल है, पीने का पानी है, वॉशरूम्स है और वेंडिंग एरिया भी बनाए हैं, जिसमें ऑथोराइज्ड वेंडर्स अपना सामान यहाँ बेच पाएंगे। लोग अपने परिवार के साथ आकर जो छोटी मोटी चीज़ें खरीद कर खाते हैं वो वेंडिंग एरिया में वो मिल जाएगी। पार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो 4 पार्किंग लॉट्स परमानेंटली बना दिए गए हैं राजपथ के दोनों तरफ। 2 पार्किंग लॉट्स है वो रफ़ी मार्ग और जनपथ के बीच में है और 2 जो है वो मानसिंह रोड और सी हेक्सागन के बीच में है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार कर्तव्य पथ से नए भारत की नई तस्वीर देखने को मिलेगी, जिसमें आत्मनिर्भरता, गुलामी से मुक्ति और देश के प्रति जनता के कर्तव्य समाये होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का 75वां साल, देश के निर्वहन में, देश की प्रगति में, देश के विकास में हर नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। इसी संदेश के साथ अब से राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड में अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरपाल सिंह और आरोपी मोना को गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड में अब तक बता दें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से अब तक फरार है। भरतपुर से ये बड़ी खबर, बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरपाल सिंह और आरोपी मोना को गिरफ्तार किया गया है। कृपाल सिंह बीजेपी नेता हत्याकांड मामले में ये बड़ा अपडेट। 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हरपाल सिंह और आरोपी मोना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्याकांड में बता दें कि अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड, मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। बड़ी खबर ये इस वक्त की भरतपुर से, बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड में बड़ा अपडेट। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। कुल 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए बढ़ते आगे। और आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किठाना गांव आएंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वो अपने पैतृक गांव पहुंचने वाले हैं। किठाना गांव में स्कूल भवन की वो नींव भी रखेंगे। ग्रामीण जगदीप धनखड़ का अभिनंदन करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पहली बार, उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव किठाना आने वाले हैं। किठाना गांव में वो स्कूल भवन की नींव रखेंगे। वहीं ग्रामीण जगदीप धनखड़ का अभिनंदन करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर किठाना गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम अधिकारियों ने, नेताओं ने इन सुरक्षा इंतजामों का खुद जाकर निरीक्षण भी किया है। और आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव किठाना आने वाले हैं। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं सहयोगी कृष्ण से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या कुछ जानकारी है? आज जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार किठाना गांव आने वाले हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ हैं, वो पहली बार पैतृक गांव किठाना आ रहे हैं और वो किठाना 9 बजे पहुंचेंगे और 9 बजे किठाना पहुंचने के बाद वो अपने आवास पे जाएंगे। फिर उसके बाद 9:15 बजे हैं वो अपने आराध्य देव जोड़िया बालाजी मंदिर है, वहां वो दर्शनों के लिए निकलेंगे। वहां पूजा अर्चना करने के बाद फिर वो जोड़िया से वापस है वो किठाना गांव आएंगे और किठाना गांव में करीब 10 बजे के आसपास है वो जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल में एक भवन बनने जा रहा है 8 कमरों का। उस भवन की वो नींव रखेंगे। फिर राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद ग्रामीणों द्वारा उनका अभिनंदन कार्यक्रम किया जाएगा और अभिनंदन कार्यक्रम के बाद वो करीब 11:30 बजे है किठाना से सालासर के लिए निकलेंगे।
जी कृष्ण, उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि वो पहली बार उपराष्ट्रपति बनने के बाद अपने पैतृक गांव आने वाले हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम जो उनके हैं वो क्या कुछ रहने वाले हैं? जी, सुरक्षा को लेकर किठाना गांव में है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल भी है वो जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता है वो देर शाम को पहुंचे थे और जिन जिन स्थानों पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विजिट होगा उन स्थानों पर उन्होंने जाकर बारीकी से है वो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। और आज के कार्यक्रमों के बारे में बता दूं कि वो पहले तो किठाना गांव पहुंचेंगे, उसके बाद वो जोड़िया बालाजी मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद वो राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर किठाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके भवन की शिलान्यास का कार्यक्रम है, उस शिलान्यास के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, फिर अपने फार्म हाउस पर जो अपने स्कूली मित्र हैं उनसे मिलेंगे, फिर अपने परिवारजनों से मिलेंगे, फिर इसके बाद ग्रामीणों द्वारा उनका एक सुल्ताना रोड पर अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है, उस अभिनंदन कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे जहां उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इसके बाद जो किठाना के जो कार्यक्रम है वो पूरे हो जाएंगे। करीब उपराष्ट्रपति हैं वो किठाना में 2.5 घंटे रुकेंगे, इसके बाद वो चूरू के सालासर धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। जी कृष्ण, जगदीप धनखड़ के आज दौरे को लेकर कौन से बड़े जो नेता हैं वो भी आने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पहली बार है जब उपराष्ट्रपति आने वाले हो, तो कौन कौन से बड़े जो चेहरे हैं वो आज देखने को मिलेंगे उपराष्ट्रपति के इस समारोह में? वैसे तो जैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो एक तो स्थानीय विधायक और मंत्री है ब्रजेंद्र ओरा, उनको आमंत्रित किया गया है। साथ ही जो जिले की प्रभारी मंत्री है ममता भूपेश हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी, और जो यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और बाकी अभिनंदन कार्यक्रम में जिले के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो शिरकत करेंगे, और जो बाहर से लोग हैं उनका भी काफी संख्या में पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। आयोजकों से कल बात हुई थी, करीब उनका कहना था कि 10,000 के आसपास का हमने पंडाल लगाया है, तो राजस्थान भर से जो उनके चाहने वाले हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी चलिए कृष्ण, बहुत शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी के लिए। और बांग्लादेश की पीएम आज अजमेर दौरे पर रहेंगी। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर वो हाजिरी देंगी। जयपुर से लेकर सड़क मार्ग से वो अजमेर पहुंचेंगी। सुरक्षा को लेकर भारी जाब्ता तैनात किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज अजमेर आने वाली हैं। अपने भारत दौरे पर शेख हसीना, और आज वो अजमेर दौरे पर रहेंगी। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शेख हसीना हाजिरी देंगी। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं हमारे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, आज बांग्लादेश की पीएम अजमेर दौरे पर आने वाली है, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां तमाम तरह की मुकम्मल कर गई हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत शेख हसीना जब अजमेर पहुंचेंगी और दरगाह जियारत के लिए रवाना होंगी, उस दौरान दरगाह को पूरी तरीके से खाली रखा जाएगा। न सिर्फ दरगाह खाली रहेगी बल्कि पूरा दरगाह बाजार जो है उसकी दुकानें जो है वो बंद रहेंगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये चौथा अजमेर दौरा रहेगा। इससे पहले साल 1996, 2010 और 2017 को वो अजमेर पहुंची हैं और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में उन्होंने हाजिरी दी है। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेगा जिसमें करीब 80 सदस्य जो है वो मौजूद रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा के अभूतपूर्व बंदोबस्त रहेंगे। चूंकि जयपुर से सड़क मार्ग के जरिए शेख हसीना अजमेर पहुंचेंगे, इसलिए जयपुर अजमेर के बीच में तमाम रूट चार्ट पर जो है पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा सर्किट हाउस जहां पर उनका कुछ देर रुकने का भी कार्यक्रम है, वहां पर भी सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। दरगाह इलाके को खाली कराया जाएगा। करीब आप ये मांगे चलिए कि 4 से 5 घंटे तक दरगाह में कोई भी जायरीन जो है वो जियारत नहीं कर पाएगा। दरगाह बाजार जो है वो 4 से 5 घंटे तक बंद रहेगा। सर्किट हाउस से लेकर दरगाह तक के पूरे रूट की कल फुल ड्रेस रिहर्सल हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों, चाहे वो बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां हो या भारत की सुरक्षा एजेंसियां हो, तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने जिला प्रशासन के साथ में फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल किए। तमाम तैयारियों बंदोबस्तों को मुकम्मल कर दिया गया है। सुबह करीब 10, सवा 10 बजे दिल्ली से हवाई मार्ग के जरिए शेख हसीना जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड होंगी और फिर जयपुर से सड़क मार्ग के जरिए वो अजमेर आएंगी। उनका अजमेर में करीब 12, सवा 12 बजे के बीच सर्किट हाउस पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां कुछ देर रुकने के बाद वो दोपहर करीब 1 बजे
दरगाह शरीफ पहुंचेंगे। वहां पर करीब आधा पौना घंटे रुकने के बाद, दरगाह जियारत करने के बाद, जहां पर दरगाह के मुख्य द्वार पर उनका दरगाह दीवान की ओर से अभिवादन किया जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के आगमन पर जो प्रोटोकॉल है उसके तहत दरगाह में शादियाने बजाए जाएंगे। दरगाह कमेटी की ओर से इस्तकबाल होगा। जो उनके खादिम है सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती, वो उनको दरगाह जियारत कराएंगे। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता जो है वो मौजूद रहेगा। इसके बाद उनका वापस कुछ देर जो है अजमेर सर्किट हाउस में रुकने का कार्यक्रम है और दोपहर करीब 3 बजे वो सड़क मार्ग के जरिए ही अजमेर से जयपुर के लिए रवाना होंगी, जहां जयपुर से उनका ढाका के लिए रवानगी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जी अभिजीत, बांग्लादेश की पीएम के आज दौरे को लेकर जो कह सकते हैं कि कौन कुछ बड़े नेता इस उनके स्वागत के लिए शामिल हो सकते हैं? देखिए, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके तहत कोई भी बड़ा पॉलिटिकल फिगर अजमेर में उनके अभिवादन में नहीं रहेगा। आला प्रशासनिक अधिकारी और जो एक प्रोटोकॉल लिस्ट होती है उसके मुताबिक शहर की प्रथम नागरिक जो है मेयर, उनकी सर्किट हाउस में उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहेंगी। इसके अलावा पूरी तरीके से उनकी धार्मिक यात्रा रहेगी। इस लिहाज से उनको पूरी तरीके से प्राइवेसी और निजता यहाँ पर दी गई है। जी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में उनका जो आज जाने का प्रोग्राम है, उसके अलावा भी क्या कुछ और कुछ कार्यक्रम में आज वो जा सकती हैं, शामिल होने वाली हैं? देखिए, अजमेर में इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। 4 दिन की जो शेख हसीना की भारत यात्रा थी, जो 5 से 8 सितंबर तक की थी, उसका आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन को उन्होंने पूरी तरीके से अपनी धार्मिक यात्रा के लिए रिजर्व रखा है। और यही कारण है कि वो जयपुर से सड़क मार्ग के जरिए अजमेर आ रही हैं अपने एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ, जो करीब 80 लोगों के आसपास का है। अजमेर में सर्किट हाउस और दरगाह, यही इनके 2 पॉइंट्स हैं जहां पर सर्किट हाउस में वो कुछ देर आराम करेंगी और दरगाह जियारत जो है उनका कार्यक्रम है। इन 2 कार्यक्रमों के अलावा कोई और कार्यक्रम उनका अजमेर में नहीं है। ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और कोटा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। 16 वर्षीय बालिका के साथ गैंग रेप का मामला ये है। गैंग रेप मामले में होटल कैफे संचालक को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी बादल, मोहन और दीपक 3 दिन के रिमांड पर हैं। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। बंधक बनाकर, बता दें कि शराब पिलाकर और अलग अलग इलाकों में ले जाकर इन आरोपियों ने पीड़िता के साथ 16 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। उद्योग नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 16 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप मामले में ये अपडेट। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है 16 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप मामले में? ये 16 वर्षीय बालिका की साथ गैंगरेप की जो वारदात हुई थी उसमें लगातार जो परिजनों और स्थानीय लोगों का जो आक्रोश था वो व्याप्त था। और करीब 4 दिन बाद में जब 3 आरोपियों को इसमें एक करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ती जा रही है। और बालिका को कहां ले जाकर इस तरह की जिन्होंने कृत्य को अंजाम दिया गया था उस मामले में जो शामिल जो होटल, रिसोर्ट और जो भी शामिल आ रहे हैं जो आरोपी, उसमें 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने होटल उपलब्ध करवाई थी, रिसोर्ट उपलब्ध करवाई थी। जो केशवपुरा इलाके में है एक होटल है, उनका संचालक है दीपक को गिरफ्तार किया है। तो वही रामगंज बालाजी इलाके में एक रिसोर्ट संचालक है शंकरलाल, उनको भी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि 3 जो आरोपी है पहले ही जिन्होंने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था उनको गिरफ्तार किया है। कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस की अलग अलग टीमें हैं वो उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। फिलहाल बालिका को है वो बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करके जो नागता के बालिका गृह है वहां इसको अस्थायी आश्रय है वो दिया गया है। 164 के बयान इनके हो गए हैं, मेडिकल मुआवना करवा दिया गया है और पुलिस की जो जांच है वो अब लगातार यूं कहा जा सकता है कि रफ्तार पकड़ चुकी है। न्यूज 18 राजस्थान इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। पुलिस की जो लापरवाही है, कार्यप्रणाली है, उसको लेकर कई सवाल जो है खड़े किए थे। उसके बाद में पुलिस ने हालांकि अब सतर्कता दिखाते हुए आरोपियों को लगातार जो है गिरफ्तार कर रही है। 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि 2 आरोपी इस मामले में जो सहयोग करने वाले हैं
होटल और कैफे संचालक, उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो 3 आरोपी रिमांड पर लेने के बाद में ये कहा जा सकता है कि उन जो फरार चल रहे आरोपी हैं उनके बारे में कोई फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सुराग उन आरोपियों के मार्फत लग सकता है जब रिमांड के मार्फत पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो उद्योगनगर इलाके में 16 वर्षीय बालिका के साथ जो गैंगरेप की वारदात हुई है उस मामले में पुलिस की जांच अब आगे बढ़ती जा रही है और फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी चलिए ठीक है ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।